हाय। मेरे बैकग्राउंड में कैट का ऑफिशियल साइट है जिसमें एक न्यू अनाउंसमेंट स्क्रोल हो रहा है। कैट 2022 स्लॉट 2 और स्लॉट 3 में जो क्वेश्चन रॉन्ग था, उस पे उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि एडजस्ट होगा प्रो डेटा बेसिस पे। अब इससे आपको क्या लॉस है, क्या गेन है, किसको क्या लॉस होगा, क्या गेन होगा और एक्चुअली क्या लॉस है, क्या गेन है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इन्होंने क्या डाला है। तो अगर आप देख रहे होगे कि स्क्रॉल हो रहा है, मैं स्क्रॉल को फिर से स्टार्ट होने का वेट करता हूँ, देन हम इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या बोलना चाहा है। एज यू नो, जिनको नहीं पता है कि कैट स्लॉट 2022 स्लॉट 2 में डीएलआर के क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी था, स्लॉट 3 में डीएलआर के क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी था। लोगों का जब रिस्पांस आया, ऑफिस से रिस्पांस आया, तो उन्होंने उसके बाद एम्बिग्यूटी रेज की, ऑब्जेक्शन रेज किया और इस पर इस क्वेश्चन को हटा लिया गया। तो अब आपका फिर से स्टार्ट होगा। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बताता हूँ इसका मतलब क्या होगा, क्या लॉस है, क्या नहीं हो। तो दिस अनाउंसमेंट इज अ न्यू अनाउंसमेंट। द कैट कमिटी डिसाइडेड दैट टू क्वेश्चन from the DILR section, one from 27th November 2022 SIFT 2 and the one from 27th November SIFT 3 will not be considered for evaluation as these questions found to be ambiguous. Scores of candidates for the DLR section in these SIFT shall be adjusted on a prorated basis on their responses on the balanced questions in DILR section. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। तो एज्यूम आपके उस क्वेश्चन को तो पूरी तरह हटा दिया गया है। जैसे ये बताया जा रहा था, मैंने उस लास्ट वीडियो में भी था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 30-40, मैं सब पे बात करूंगा वो क्या है। एज्यूम योर मार्क्स पर 15 इंक्लूडिंग उस क्वेश्चन को सही मार्क्स मान के आपने 15 मार्क्स सॉल्व किया था। तो अब आपका क्या होगा, अब आपका हो जाएगा 12 आउट ऑफ 57 को वो लेके जाएंगे 60 पे। अगर ये प्रो डेटा बेसिस ऑन द मार्किंग हो रहा है तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। प्रो डेटा इन लोग कर क्या रहे हैं, 99% तो नहीं बोलूंगा बट 90% चांस है ऑन द बेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ लॉस होगा, ठीक है, कुछ लॉस होगा। दूसरा, ये प्रो डेटा बेसिस पे बोल सकते हैं कि नहीं, परसेंटाइल बेस पे हम प्रो डेटा करेंगे, दैट मींस रॉ स्कोर पे, कि हमने पहले से रॉ स्कोर कैलकुलेट किया था, दैट इज स्केल्ड, उसको हमने किया था। रॉ को क्या किया, स्केल्ड किया, और स्केल्ड के बाद हम प्रो डेटा बेसिस लगा रहे हैं। उस पे भी वो कर सकते हैं जिसके चांसेस बहुत कम है। तो प्रो डेटा बेसिस आपका यूनिटरी मेथड मोर और लेस चल रहा है कि पहले मैंने 15 आउट ऑफ 60 था, अब ये मेरा क्या हो गया, 12 आउट ऑफ 57 हो गया। तो 57 में 12 है, तो वन शुड बी 12 आउट ऑफ 57 इनटू हाउ मच, 60। मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो योर मार्क्स वाज 15 जिसमें वो 3 इंक्लूडेड थे, जिसमें वो क्या थे, 3 इंक्लूडेड थे। तो बैलेंस पे हम काम करेंगे। सो 12 into 60 डिवाइड बाई 57, योर मार्क्स बिकम 12.63। तो आप बोलोगे मुझको 1 पॉइंट, दैट मीन्स 0.73। अगर 12.63 है, पहले कितना था, 15 था, तो 37 यहाँ पे जाएगा 13 और 2.37 का मुझको लॉस है। दिस इज व्हाट यू कुड से कि मुझे लॉस हो रहा है। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, जिनके मार्क्स 15 थे, जिनके मार्क्स क्या थे, 15 थे, अब यहाँ पे इन्होंने पूरी तरह क्लियर नहीं किया है कि ये एडजस्ट किसको करेंगे, क्या सारे को एडजस्ट करेंगे, या उन्होंने ये बताया नहीं है कि बस उन लोगों का एडजस्ट करेंगे जिनका इफेक्ट पड़ रहा है इससे। अगर ये बाकी लोग को भी एडजस्ट करते हैं, एज्यूम आपका मार्क्स 15 था और वो क्वेश्चन रॉन्ग था, तो आपका मार्क्स 15 आउट ऑफ क्या था, 60 था। अब क्या हो जाएगा, 15 इंटू 60 डिवाइड बाई 57, आपका मार्क्स 15.7 बन जाएगा। तो ये दो बातें बहुत निकल के आ रही है। मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो बताएं कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा मार्क्स 15 था जिसमें मैं उस प्लस 3 को इंक्लूड कर रहा था, तो मेरा मार्क्स तो नाउ 12.63 होगा, अगर परसेंटेज बेसिस पे प्रो डेटा लगाते हो तो। मेरा सेकंड केस क्या है, मेरा मार्क्स 15 था और मैंने उस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया था, और आप प्रो डेटा बेसिस सब पे लगा देते हो, तो मेरा मार्क्स तो 15.78 हो जाएगा, मतलब मुझको फायदा होगा। यहाँ पे दो बात है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जिनका मार्क्स हट था, मैं आपको बताता हूँ, ये जो लॉस है एक्चुअली, ये लॉस मेंटली है, पहली बात। दूसरी बात, ये लॉस जो है ना, लॉस आप कहीं अपने दिमाग में सोच रहे हो, ये आपका लॉस है। इट्स लाइक अ क्रेडिट कार्ड, इट्स लाइक व्हाट, क्रेडिट कार्ड। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसको आपने यूज नहीं किया है, उसमें 2 लाख का बैलेंस है, और क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है तो आप गरीब नहीं होते हो, आप मेंटली गरीब हो जाते हो कि अब मैं 2 लाख का खर्च नहीं कर सकता हूँ। तो जो पहले आपका 3 पॉइंट्स मिला था, जो पहले आपका 3 पॉइंट्स मिला था, आप मान लो, मैं पहला केस डिस्कस करता हूँ, बहुत गौर से सुनना और पूरा सुनना इसको। आपने जब उस क्वेश्चन का मार्क्स, टोटल मार्क्स आपका कितना आया था, 15 आया था। टोटल क्वेश्चन का जो टोटल मार्क्स आपका डीएलआर में 15 था,
जिसमें वो +3 मार्क्स थे, +3 द क्रेडिट कार्ड का मार्क्स जो आपका मार्क्स नहीं था। हाँ, आपने उसमें टाइम लगाया, टाइम गया, ये बहुत बड़ा लॉस है कि कैट ने गलत क्वेश्चन कर दिया। गलत क्वेश्चन करना कैट के लिए ही नहीं, पूरे उस स्लॉट के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये मेंटली लॉस हुआ है सबके साथ। इसको कैसे कंपनसेट करेंगे हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर आपके 15 मार्क्स थे विद द +3 मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन, तो वो +3 मार्क्स आपके मार्क्स नहीं थे, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे थे, जिसको बाद में निकाल दिया गया था। आपके मार्क्स उस समय भी कितने थे? 12 थे। उस क्वेश्चन को हटा दिया, आपके मार्क्स 12 थे। अब ये 12 मार्क्स 12.60 हो जाता है, 12.60 होता है, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है ना। बाकी लोगों का जो है, मान लो कि अगर आपके +3 थे तो बाकी लोगों के मार्क्स से आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। और सर मैंने तो अभी तक जो भी कैलकुलेशन की थी, ये जो आपका मेरा है 15 डेज तक तो मैं 15 मार्क्स में जी रहा था, मार्क्स 12.63 हो गई है, तो लॉस हो गया ना। ये लॉस मेंटली है, पहली बात जानिएगा, ये एक्चुअल लॉस नहीं है। हाँ, नहीं होना चाहिए था। टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, कैट को गलत क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। बट अगर क्वेश्चन गया है तो उन्होंने ये पहला चीज़ लिया है। दूसरा क्या है, उन लोगों के साथ बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, बहुत बड़ा मतलब पॉइंट जो बढ़ रहे हैं आपके, जिनके मार्क्स मान लो 15 थे, अगर वो प्रो डेटा बेसिस कर रहे हैं मार्किंग पे, नॉट ऑन द आई एम टॉकिंग द रॉ स्कोर। अगर रॉ स्कोर पे करेंगे तो भी यही इफेक्ट पड़ेगा, अगर परसेंटाइल पे कर रहे होंगे तो भी यही इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप केस 2 हो, आपके मार्क्स 15 थे और आपका वो क्वेश्चन गलत था, चाहे आपने 40 मार्क्स किया हो या क्वेश्चन आपने छोड़ दिया हो, उसको कोई थीटा क्वेश्चन था तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मार्क्स 15 था, तो अब प्रो डेटा बेसिस पे जो मार्क्स होगा 15.78 होगा। आपको 0.78 का फायदा हुआ है उन लोगों को जिसने उस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है या क्वेश्चन को छोड़ा है, और उनके मार्क्स 15 है। नाउ जिन्होंने क्वेश्चन को मार्क सही किया था एज पर द फर्स्ट ऑफिशियल की 30 और आपका मार्क 15 है, तो एक्चुअली आप 3 मार्क्स के नोशनल गेन पे थे। ये जो लॉस और गेन हो रहा है मार्क्स है ना, वो नोशनल है। तो नोशनल लॉस और नोशनल गेन बहुत टाइम हमें क्या होता है, बहुत समय तक हमें परेशान करता है, जो हमारा नहीं है और हम उसको लूज कर चुके हैं। तो हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, हमारी माइंड एक्सेप्ट नहीं करती कि उसे हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो गेन या लॉस है, ये नोशनल है। तो अब आप जो भी कैलकुलेट करोगे, इस नोशनल पे कैलकुलेट करोगे। मैंने जो भी एक्सेल शीट अभी तक शेयर किया है, मैं उसको अपडेट कर दूंगा फिर से अगेन, बिकॉज़ ये एक नया आया है। तो उस शीट को आपको बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा, उसके बेसिस पे आप स्कोर कैलकुलेट करोगे अपना, तो सब कुछ दिखेगा। रही बात इस स्लॉट के बंदों को, क्योंकि ये नोशनल गेन अब ये देखना है कितनों के साथ लॉस हुआ है। अगर बहुत बड़े चंक की जनता के लॉस हुआ है, तो स्लॉट 3 और स्लॉट 2 डिपेंड करता है कि किसमें ज़्यादा लॉस हुआ है। स्केल अप ज़्यादा होगा स्लॉट 1 के डीएलआर के साथ। तो एक साथ आप नोशनल लॉस हो, नोशनल लॉस में हो कि नोशनल मेरा लॉस हुआ है या नोशनल गेन हुआ है। दूसरे साइड आप स्केल अप जाओगे, तो जिन लोगों का पहले मार्क 15 था, वो केस 2 वाले हैं, जिन्होंने इसका आंसर गलत किया है एज़ पर द ऑफिशियल की, और या जिन्होंने मार्क नहीं किया है, वो तो एक पॉजिटिव गेन पे जाएँगे ही जाएँगे। प्लस वो क्या जाएँगे, स्केल अप गेन पे जा सकते हैं। एनीवे इससे स्लॉट 1 को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखो डिज़र्विंग कैंडिडेट हमेशा बहुत अच्छा होता है। अगर आप एबीसीएल के ये सबको टारगेट कर रहे थे, तो आपको थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनको टारगेट नहीं करते तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ा-सा इफ़ेक्ट आपको तब पड़ेगा जब आप बॉर्डर लाइन केस पे आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि बॉर्डर लाइन केस वालों के साथ एडजस्टमेंट ये स्केल अप करके किया जा सकता है। तो एक्चुअली हुआ क्या? प्रो डेटा बेसिस पे हुआ, जो मैंने अपने वीडियो 1 में भी बताया था कि वो करेंगे क्या 57, 57, 57, इन्होंने भी वही किया है। चाहे ये प्रो डेटा बेसिस, परसेंटाइल बेसिस पे हो या मार्क्स बेसिस पे हो या रॉ स्कोर पे, इफेक्ट इसी तरह दिखना स्टार्ट करेगा। लास्ट वीडियो के कमेंट में लोगों ने कहा था कि आपका आंसर 30 है, बाकी मेंटर्स बहुत ज़्यादा 40 बोल रहे हैं, तो मैं उन सारे मेंटर्स को इन्वाइट करता हूँ, जो बोल रहे हैं कि आंसर 40 है। मैंने अपने वीडियो में बोला था कि आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर 40 नहीं है। अगर आप अभी भी बोलते हो कि आंसर 40 है, तो मैं आपको ओपन सेशन के लिए इनवाइट करता हूं, आप मेरा वीडियो देख लीजिए। आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑफिशियल आंसर की 30 क्यों था? क्योंकि उन्होंने प्लान बी, मैं उस वीडियो को देखना, दैट इज उन्होंने प्लान बी के हिसाब से क्यूमुलेटिव सम को इस तरह से सॉल्व करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने सॉल्व कर दिया है। तो आंसर इज नॉट 30, आंसर इज नॉट 40, आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आप अभी भी डाउट में हो, तो मैं ओपनली इनवाइट करता हूं आपको, आइए डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन को बताते हैं कि आंसर 40 है या कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। ठीक है, तो दिस वन इज द नोशनल लॉस फॉर द पीपल जिनका वो +3 था। हाँ, 15 डेज तक आप ये मान लो कि आपका वो क्वेश्चन गलत था। वो क्वेश्चन क्या था? गलत था। आपने, हाँ, आपका जो लॉस हुआ है वन इज नोशनल लॉस। द रियल लॉस इज द टाइम ऑन दैट क्वेश्चन, जो 2 से 3 मिनट तक गया था। मान लो कि हम बहुत सारे क्वेश्चन हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं, एग्जाम में ऐसे आते हैं कि हम उसमें टाइम लगाते हैं और वो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है, तो आप ये सोच के आगे बढ़ो। हम किसी एक पॉइंट को पकड़ के रोते रहें, वो गलत है।
तो माय सेल्फ हम ये मैंने हर एक स्टेज पे बेस्ट देने की कोशिश की है। मैं आपको अभी भी गाइड कर रहा हूँ। मैं अभी भी उस पॉइंट को रेज़ करूँगा कि हो सके तो इसको करें, बट ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन आ जाने के कारण आपके साइट पे स्क्रॉल चल रहा है। चांसेस बहुत कम है कि वो सुनेंगे, बट मैंने मेल तो करना है, रिप्लाई करना है, मैं वो करता रहूँगा। देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। एटलीस्ट बाकी तो जो भी है आपका आंसर की सिस्टम में लॉक हो चुका है, वो उसको स्केल अप करेंगे, स्केल डाउन करेंगे या आपका क्या लगाएँगे, क्या नहीं लगाएँगे। सारा फ़ॉर्मूला कैट का परसेंटाइल प्रेडिक्शन सब कुछ है। उन लोगों को बस डालना है, वो परसेंटाइल एंड सब कुछ निकाल के आपको दे देंगे। तो लॉस इज़ व्हाट? टाइम लॉस कुड बी वन थिंग जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा नोशनल लॉस, लेकिन जो फ़ायदा हो रहा है, वो बहुत बड़ी जनता को फ़ायदा हो रहा है स्लॉट 3 और स्लॉट 2 का, क्योंकि आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। स्लॉट 2 का वो क्वेश्चन टफ था, मार्क्स आपके इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो ये एक छोटा-सा फ़ायदा है, बट बाकी आगे जो भी होगा देखते हैं। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस एंड अगर आप बोलते हो बहुत लोगों ने कहा था कि बहुत सारे मेंटर्स, बहुत सारे ट्यूटर्स ने आंसर 40 बोला था, आंसर 40 गलत है। उस क्वेश्चन के डेटा से आंसर 40 गलत है। क्वेश्चन एम्बिगुअस है। अगर क्वेश्चन का डेटा चेंज कर दिया जाए तो समटाइम्स आंसर 40 हो सकता है, क्वेश्चन का डेटा चेंज कर दिया तो आंसर 30 होता है, बट जो क्वेश्चन एक्चुअली लिखा हुआ है उसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। किसी इन्फॉर्मेशन, किसी क्वेश्चन या किसी बहुत सही कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैनल में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।